गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में अपन स्टडी करेंगे नेचुरल गैस के बारे में। पिछले सेक्शन में अपन ने पेट्रोलियम और प्रोडक्ट के बारे में पढ़े थे। रिफाइनिंग प्रोसेस अपन ने पढ़ा था। नेचुरल गैस फॉसिल फ्यूल का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है बिकॉज इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट। इसका ट्रांसपोर्टेशन ईजिली हो सकता है। इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, है ना। दैट्स वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। यानी जो नेचुरल गैस होती है उसको अपन कंप्रेस करके अंडर हाई प्रेशर करके उसको स्टोर कर सकते हैं। इसका पावर जनरेशन में भी अपन इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। आजकल इसके यूजेस बहुत सारी जगह पे देखा जा सकता है। इसका एडवांटेज भी है। एडवांटेज क्या है अपन स्टडी करते हैं। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ CNG इज इट इज़ डायरेक्टली फॉर बर्निंग एंड होम्स एंड फैक्ट्रीज वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइपलाइंस। यानी पाइपलाइन के थ्रू इसकी सप्लाई अपन कर सकते हैं, ठीक है ना। सच ए नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन एग्जिस्ट इन वडोदरा गुजरात, सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस। यानी वडोदरा गुजरात के अंदर, दिल्ली के अंदर ऐसी पाइपलाइंस बिछी हुई हैं जो डायरेक्टली होम तक हाउसेस तक जाती है। उसको सीधे अपन डायरेक्टली बर्न करने में यूज़ करते हैं। नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूज स्टार्टिंग मटीरियल फॉर द मैन्युफैक्चर नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। यानी बहुत सारे ऐसे केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स हैं जिनके लिए अपन इसको एज ए स्टार्टिंग मटीरियल यानी रॉ मटीरियल कह सकते हैं यूज़ करते हैं। इंडिया हैज़ वास्ट रिजर्व ऑफ नेचुरल गैसेज। नेचुरल गैसेज का बहुत सारे इंडिया के अंदर कई जगह देखने को मिलता है। त्रिपुरा के अंदर है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, कृष्णा गोदावरी जो डेल्टा है वहाँ पर भी नेचुरल गैसेज के रिजर्वोयर अपन को देखने को मिले। यहाँ पे ये बूझो और जो ये पहले ये जो दोनों जो फ्रेंड्स हैं वो आपस में बात कर रहे हैं कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेज को क्या अपन लेबोरेटरी में डेड ऑर्गेनिज्म से बना सकते हैं? नहीं बना सकते, क्योंकि ये स्लो प्रोसेस होती है, बहुत लंबा टाइम लगता है और सेम जो कंडीशंस हैं वो अपन प्रोवाइड इसको नहीं करवा सकते, ठीक है। उसके बाद अपन बात करेंगे सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। यानी अपन ने जब चैप्टर स्टार्ट किया था उस समय नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था कि टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आर देयर। फर्स्ट वन इज एग्जॉस्टिबल एंड नॉन एग्जॉस्टिबल, ठीक है। तो ये अपने कोल, पेट्रोलियम जो है ये सारे के सारे क्या है, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ये कभी न कभी क्या होने वाले हैं, ख़त्म होने वाले हैं। और स्पेशली अपन जब बर्न करते हैं तो क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है ना। आपके अपने जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स इसके अंदर आती हैं। तो फिर इसके लिए अपना एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन गवर्नमेंट का, PCRA, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। ध्यान से सुनना, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। ये आपको एडवाइस देता है कि आप पेट्रोल और जो डीजल जो लिमिटेड क्वांटिटी में अपने पास में है उसको अपन कैसे सेव कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं। ड्राइव एट ए कॉन्स्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। जितना पॉसिबल हो सकता है आपको जो गाड़ी है वो एक कांस्टेंट स्पीड पे चलानी चाहिए। कांस्टेंट स्पीड और मॉडरेट स्पीड का मीनिंग ये है कि आपको आपकी जो गाड़ी है मान लीजिए 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो पूरी जर्नी के अंदर नियर अबाउट जो आपका एवरेज है वो 60 किलोमीटर पर आवर ही होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने बैठे 60 किलोमीटर कर दिया, फिर 70 कर दिया, 100 कर दिया, 120 कर दिया, फिर धीरे आ गए वापस, है ना, फिर वापस चले गए। ऐसे नहीं करना है ना। आपकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, मॉडरेट रहनी चाहिए। सेकेंड, स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स। जो ट्रैफिक लाइट्स जहाँ पे आती हैं तो आपको इंजन को बंद कर देना चाहिए ताकि 5 मिनट या 10 मिनट के अंदर आप कितना फ्यूल सेव कर सकते हैं। थर्ड चीज़ है आपका टायर का जो प्रेशर है वो भी मेंटेन होना चाहिए। जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही होना चाहिए, न ज़्यादा होना चाहिए न कम होना चाहिए, क्योंकि जो टायर का जो प्रेशर है वो भी इंजन के ऊपर इफेक्ट डालता है, वैसे ही फ्यूल वेस्ट होता है। और इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल जो आपका है उसकी रेगुलर मेंटेनेंस होनी चाहिए, है ना। कोई भी इंजन में यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको प्रॉपर आप मैकेनिक के पास ले जा करके मेंटेनेंस करवाएं, उसकी रिपेयरिंग करवाएं ताकि वो प्रॉपर फ्यूल का यूटिलाइजेशन हो सके, फ्यूल वेस्ट नहीं हो। ये सारी चीज़ें अपन ने इस चैप्टर के अंदर पढ़ी है। नेचुरल गैसेज के बारे में पढ़ा है, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, उसको अपन कैसे कंजर्व कर सकते हैं, PCRA क्या है, वो आपको क्या क्या एडवाइस देता है। और स्पेशली यदि हो सके तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आप यूज़ करेंगे तो एक गाड़ी के अंदर आप 100 आदमी जा सकते हैं, और 100 आदमी यदि 100 गाड़ी लेकर के जाओगे तो कितना फ्यूल वेस्ट होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।